आज की ये कहानी है एक रात के सफ़र की। एक ऐसा सफ़र जो देखते ही देखते मौत के मंजर में बदल गया। कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन वाटरलू नाम के स्टेशन से चलती है। वो ट्रेन कई शहरों में से होते हुए लंदन पहुंचने वाली थी। उस ट्रेन के टिकट कलेक्टर का नाम है जॉश, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। ट्रेन के चलते ही जॉश सभी पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगता है। ये रात को लंदन जाने वाली आखिरी ट्रेन थी, इसीलिए उसमें गिने चुने मुसाफिर ही सफ़र कर रहे थे। उस ट्रेन में एक ट्रेन हॉस्टेजेस भी थी जिसका नाम था एलन। अपना काम ख़त्म करने के बाद जॉश अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाहर का नज़ारा देखते देखते ही जॉश की आंख लग जाती है। इतने तेज़ तूफान में भी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रही थी। आगे जाकर वो ट्रेन एक घने जंगल से गुजरती है। इसके बाद जॉश की आंख एक ज़ोरदार झटके के साथ खुलती है। वो झटका इतना बड़ा था कि एक पल तो जॉश को लगा था कि ट्रेन पटरी से उतर गई है, पर बाद में उसे पता चलता है कि ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगे हैं। सभी पैसेंजर्स डरे हुए थे और परेशान थे। वो सब इस रुकावट का कारण जानना चाहते थे कि तभी उन सबको एक आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपका ड्राइवर बोल रहा हूँ। ट्रेन की पटरी पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बहुत जल्द हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। उस ट्रेन का ड्राइवर बाहर ट्रैक पर उतरता है ताकि वो देख सके कि क्या प्रॉब्लम है। बाहर घना जंगल था और तेज़ बारिश हो रही थी। ट्रेन के अंदर जॉश सभी पैसेंजर्स को शांत करता है और उन्हें अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ड्राइवर को एक हिरन की लाश मिलती है जो कि ट्रेन के नीचे आ गई थी। तो ड्राइवर उसे निकालने की कोशिश करता है, पर तभी उसे जंगल में किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो जंगल की तरफ देखता है तो कोई अज्ञात चीज़ उस पर हमला कर कर उसे मार देती है। अंदर ट्रेन में जॉश इंटरकॉम के ज़रिए ड्राइवर से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर ड्राइवर का कोई जवाब नहीं आता। तो जॉश और एलन इंजन रूम में जाते हैं, पर वहाँ ड्राइवर नहीं था। तो जॉश टॉर्च लगाकर ट्रेन से बाहर देखता है, पर वहाँ भी ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं था। तो जॉश और एलन हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर उस घने जंगल में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स इतनी देर लगने से और भी परेशान हो गए थे। एक केट नाम की पैसेंजर जॉश से पूछती है कि ड्राइवर ट्रेन को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा। तो जॉश उन सबको बताता है कि ड्राइवर गायब है। ये सुनकर सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। तो उन्हीं में से एक एड्रियन नाम का पैसेंजर सबको सलाह देता है कि हमें यहाँ से पैदल जाना चाहिए, अगला स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। जॉश उन सबको रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि जंगल में खतरा हो सकता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो वो सभी लोग एक साथ काली रात के अंधेरे में ट्रेन की पटरी पर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर जॉश को महसूस होता है कि कोई चीज़ उनका पीछा कर रही है और जंगल से झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आती है। तो एड्रियन कहता है कि कोई हिरन या छोटा जानवर होगा। ये बात सुनकर वो सब लोग उस आहट को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर तभी मैथ्यू नाम का पैसेंजर कहता है कि वहाँ सचमुच कोई है। तो उन्हीं में से एक नीना नाम की लड़की कहती है कि ड्राइवर हो सकता है। तो जॉश और एलन वहाँ देखने जाते हैं, पर वहाँ का खौफनाक नज़ारा दिल दहला देने वाला था। वहाँ ड्राइवर की लाश पड़ी थी जिसकी किसी ने बोटी बोटी नोच डाली थी। तो वो दोनों वहाँ से पैसेंजर्स की तरफ भागते हैं। वहाँ जाकर वो सबको कहते हैं कि वापस ट्रेन में चलो। जॉश और एलन के डरे हुए चेहरे देखकर वो सब समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। सभी पैसेंजर्स ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन तक पहुँच जाते हैं, पर एक बुज़ुर्ग कपल पीछे रह गया था। जब वो कपल उस ट्रेन में चढ़ने लगता है तो उस बुज़ुर्ग औरत को कोई अज्ञात चीज़ बाहर खींचने लगती है, पर वो सभी किसी तरह मिलकर उसे अंदर खींच लेते हैं। पर उस जैनी नाम की बुज़ुर्ग औरत के पैर पर इतना गहरा घाव था कि जिसे कोई जानवर नहीं दे सकता था। उसी वक्त मैथ्यू जंगल की तरफ टॉर्च मारता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। अब उन सबको एहसास हो चुका है
कि कोई उनका शिकार कर रहा है और अब उस पूरी ट्रेन में डर का माहौल था। तभी उन सबको एक झटका महसूस होता है तो वो सब शांत हो जाते हैं। कोई उस ट्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो जॉश इंजन रूम में जाकर दोबारा हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी उसके पास एक बिली नाम का पैसेंजर आता है। वो जॉश को बताता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इस ट्रेन की फ्यूल पाइप लीक है, हमें बाहर जाकर उसे ठीक करना होगा। इसके बाद बिली और जॉश दूसरे पैसेंजर्स के पास जाते हैं। वहाँ नैनी उनसे पूछती है कि क्या वो कोई भालू है, तो मैथ्यू जवाब देता है कि भालू में इतनी ताकत नहीं होती। तभी जेनी कहती है कि वो कोई भालू नहीं था, वो एक इंसान जैसा था, एक नरभक्षी, वो एक नरभक्षी है। तभी उन्हें ट्रेन के दूसरे डिब्बे से एक आवाज़ सुनाई देती है तो एलिन उन सबको बताती है कि वो ट्रेन के अंदर है। तो जॉश, बिली और एड्रियन उस डिब्बे की तरफ जाते हैं। वो आवाज़ एक वॉशरूम के दरवाजे की थी। कोई उस दरवाजे को तोड़ना चाहता था। जब वो तीनों डरे डरे से उस दरवाजे के पास जाते हैं तो उसमें से एक मोटा लड़का बाहर गिरता है जिसका नाम पॉल था। पॉल उस वॉशरूम में तब से बंद था जब से उस ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगे थे। तभी वहाँ दोबारा हलचल होने लगती है जिससे सब डर जाते हैं। पर तभी उस ट्रेन में एक फ़ोन बजता है जो कि नैनी का था। जब नैनी उसे उठाने लगती है तभी ट्रेन की खिड़की के कांच तोड़कर एक नरभक्षी आता है जो नैनी को उठा कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये घटना देखकर वो सभी लोग अंदर तक सहम जाते हैं और दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। वहाँ जेनी के हस्बैंड कैट कहते हैं कि अगर उस दरिंदे से बचना है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। तो वो सब मिलकर ट्रेन की खिड़कियों पर लोहे के रॉड्स लगा देते हैं ताकि वो नरभक्षी अंदर ना आ सके। तभी जेनी खून की वॉमिटिंग करने लगती है तो एड्रियन सबको कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि जेनी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी। उसी वक्त सबको एहसास होता है कि एक पैसेंजर गायब है, वही मोटा लड़का पॉल। तो जॉश उसे बचाने अगले डिब्बे में जाता है। एड्रियन जॉश को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर जॉश उसकी बात नहीं मानता। वो उस डिब्बे से बाहर जाता है। जॉश के बाहर जाते ही एड्रियन दरवाज़ा बंद कर देता है। आगे जाकर जॉश को पता चलता है कि पॉल उसी वॉशरूम में है। पर तभी वो नरभक्षी आकर पॉल को बहुत बुरी तरह से मार देता है। तो जॉश वापस जाने की कोशिश करता है पर जॉश से वो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो नरभक्षी वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर जॉश के सामने आ जाता है और उसे मारने लगता है कि तभी बाकी सब लोग दरवाज़ा खोलकर जॉश को अंदर खींच लेते हैं और दरवाजे को दोबारा सील कर देते हैं। पर वो खूंखार नरभक्षी उसे तोड़ देता है और डिब्बे के अंदर आ जाता है। बाकी सब तो पीछे थे पर जॉश उसके सामने था। तभी एलन उस नरभक्षी पर एक रॉड से वार करती है पर वो नरभक्षी एलन को दूर फेंक देता है और तभी सभी पैसेंजर्स उस पर टूट पड़ते हैं। पर वो दरिंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तभी बिली उस नरभक्षी की आंख में एक रॉड घुसा देता है जिससे वो कमज़ोर पड़ जाता है और सभी मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद जॉश उसे देखकर कहता है कि आखिर ये है क्या। तो मैथ्यू कहता है कि ये कोई इंसानी भेड़िया लगता है। पर तभी केट कहती है कि देखो उसने अंगूठी पहनी है, इसका मतलब पहले वो एक इंसान था। तभी कैट उन्हें बताते हैं कि 1963 में इसी जगह पर ऐसा ही हादसा हुआ था। रात की आखिरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। जब सुबह रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो ऐसी लाशें मिली जिन्हें जानवरों ने आधा खा लिया था और कुछ तो मिली भी नहीं। इसका मतलब इस जंगल में इसके जैसे
और भी होंगे। तभी वो नरबख्शी जोर से चीखता है क्योंकि वो अभी मरा नहीं था। तो जॉश जाकर उसे पूरी तरह से मार देता है। पर तभी जंगल में से वैसी ही आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और तभी चैनी भी अजीब बर्ताव करने लगती है। तो एड्रियन कहता है कि ये भी एक नरबख्शी में बदल रही है, हमें इसे मार देना चाहिए। एड्रियन चैनी को मारने की कोशिश करता है पर बाकी सब उसे रोक लेते हैं और उसे बांध देते हैं। इसके बाद बिली जॉश को कहता है कि मुझे बाहर जाकर फ्यूल पाइप ठीक करनी होगी। तो मैथ्यू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जाते जाते बिली जॉश और एलिस को बताता है कि अगर इंजन रूम में ये बटन हरा हो गया तो समझ लेना कि काम बन गया है और असलरेटर दबा देना। इसके बाद बिली और मैथ्यू बाहर जाते हैं। वहाँ सब कुछ एकदम शांत था। ट्रेन के अंदर एड्रियन सबसे बार बार कह रहा था कि अगर अभी चैनी का कुछ नहीं किया गया तो सब मरेंगे। बाहर बिली को वो लीक मिल जाता है और वो उसे रिपेयर करने लगता है। पर तभी मैथ्यू को जंगल से नैनी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो मैथ्यू एक कुल्हाड़ी लेकर उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से बिली उसे आवाज़ लगाता है पर मैथ्यू जंगल में चला जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो देखता है कि एक नरबख्शी नैनी को खा रहा है पर नैनी अभी भी जिंदा थी। वो नरबख्शी मैथ्यू को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। देखते ही देखते वहाँ और भी नरबख्शी आ जाते हैं और मैथ्यू को मार देते हैं। मैथ्यू की चीखें सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी बिली उस फ्यूल पाइप को रिपेयर कर देता है जिससे इंजन रूम वाले बटन हरे हो जाते हैं। पर तभी बिली के पास दो नरबख्शी आ जाते हैं तो बिली वहीं छिप जाता है। दूसरी तरफ जॉश असलरेटर दबा देता है और ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। तभी अंदर चैनी भी एक नरबख्शी में बदल जाती है और अपने हस्बैंड कैट को खाने लगती है। तो केट जल्दी से एड्रियन के हाथ खोल देती है। जब केट आगे बढ़ने लगती है तभी एक नरबख्शी केट को पकड़ लेता है जो कि दरवाजे के पीछे खड़ा था। तो एड्रियन केट को धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है ताकि वो खुद बच जाए। केट ट्रेन से नीचे गिर जाती है और ट्रेन आगे निकल जाती है। जब केट उठकर पीछे देखती है तो उसके पीछे एक नरबख्शी खड़ा था जो केट को उसी वक्त मार देता है। थोड़ा आगे जाकर फ्यूल पाइप फिर से लीक हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। तभी जैनी एड्रियन के पीछे पड़ जाती है पर ऐन वक्त पर जॉश आकर जैनी को मार देता है। तभी सारे नरबख्शी ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और उनकी बोगी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एड्रियन जॉश और एलिन को वहीं छोड़कर बाहर कूद जाता है। वो नरबख्शी आकर एलिन और जॉश को चारों तरफ से घेर लेते हैं पर तभी वहाँ बिली आ जाता है और जलती हुई मशाल लेकर नरबख्शियों पर हमला कर देता है। इतने में एलिस और जॉश ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं पर वो नरबख्शी बिली को मार देते हैं। जॉश और एलिन जंगल में चले जाते हैं पर थोड़ी दूर जाकर जॉश एलिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नरबख्शी उनके पीछे ही थे। थोड़ी देर बाद वो उनको पकड़ लेंगे। इसीलिए जॉश एलिन को कहता है कि मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम जाओ। तो एलिन आगे बढ़ती है पर कुछ ही देर बाद नरबख्शी वहाँ आ जाते हैं और जॉश उन्हें ज़्यादा देर नहीं रोक पाता। वो नरबख्शी मिलकर जॉश को खा जाते हैं। इतने में एलिन स्टेशन तक पहुँच जाती है और बच जाती है पर एड्रियन अभी भी जंगल में था। वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर तभी उसके सामने जॉश आ जाता है जो अब एक नरबख्शी बन चुका था। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों।